नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 24 जुलाई को होने वाले 10 सीटों पर राज्यसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी राज्यसभा के चुनाव में टीएमसी को लग सकता है बड़ा झटका। दरअसल आपके लिए बता दें कि 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों पर है जीत तय, तो वहीं दूसरी तरफ छठी सीट को लेकर टीएमसी का खेल बिगाड़ सकती है बीजेपी। दरअसल आपके लिए बता दें कि 24 जुलाई को 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 सीटें गुजरात की और 1 सीट जो है वो गोवा की है, जिस पर लगभग बीजेपी की जो है वो एक तरफा जीत पक्की है। और वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की 6 सीटों को लेकर, तो आपके लिए बता दें कि इन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आजादी के बाद पहली सीट जो आसानी से हासिल कर लेगी, पर वहीं दूसरी तरफ छठी सीट को लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का खेला बिगाड़ सकती है बीजेपी और बड़ा झटका दे सकती है। और ये गणित जो है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या फॉर्मूला लगा सकती है बीजेपी, जिसके चलते ममता बनर्जी का बना बनाया खेल बिगड़ सकता है इस राज्यसभा के चुनावों में। एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी वहां पर 1 सीट जीत रही है, जो कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब से आजादी मिली है पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना राज्यसभा का पहला सांसद जो है वो पश्चिम बंगाल से जीतने जा रही है। वहीं आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में से 1 सीट जो है वो है प्रदीप भट्टाचार्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसीलिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस के अकेले विधायक को टीएमसी पहले ही अपने में शामिल करा चुकी है, जिसको लेकर काफी ज्यादा बगावत जो है वो कांग्रेस और टीएमसी में देखी भी गई थी। यानी कि बंगाल से राज्यसभा में अब कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा। जहां एक तरफ बीजेपी 1 से 2 राज्यसभा सांसद जो है वो पश्चिम बंगाल से ले जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस के हाथ जो है वो कुछ नहीं लगेगा, वो भी टीएमसी की वजह से, जिसके साथ वो अलायंस करने की बात कर रही है, क्योंकि इकलौता जो विधायक था वो पहले ही टीएमसी अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है, वो भी इसी महीने की बात है। अब बात करते हैं कि इस सीट को जीतने के लिए, जो कि कांग्रेस के विधायक के जाने के बाद और उनके राज्यसभा सांसद के कार्यकाल खत्म होने के बाद खाली हुई है, और इस सीट को अब टीएमसी लगभग जीतने की हर संभव कोशिश करेगी। और पर अगर टीएमसी में बीजेपी सेंध लगा दे तो राज्यसभा की इस सीट को अपने पाले में नहीं ले पाएंगी ममता बनर्जी, और बड़ा झटका भी लगेगा ममता बनर्जी को, क्योंकि इस दूसरी सीट को भी बीजेपी अपने पाले में कर सकती है। और उस बात का गणित ये है, दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 सदस्य हैं, राज्यसभा की 6 सीटें खाली हैं और 4 सीट टीएमसी जो है वो आसानी से जीत लेगी। वहीं अगर 1 सीट की बात करें तो उस पर बीजेपी की जो जीत है वो तय है। अगर टीएमसी को 5वीं सीट चाहिए तो उसे कुल 215 वोट चाहिए होंगे, और अगर हर राज्यसभा पर जीत हासिल करने का आंकड़ा जो है वो कम से कम 43 वोटों का है। वहीं 1 सीट जीतने के बाद बीजेपी के पास जो है वो 34 विधायक बचते हैं, क्योंकि आपके लिए बता दें कि 2021 के विधानसभा में बीजेपी की 77 सीटें आई थी, यानी कि काफी अच्छी जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी को पश्चिम बंगाल से मिली थी। और अगर बीजेपी जो 1 सीट जीत रही है आराम से, उसका यानी कि वोट जो है वो 43 वोटों से 1 सीट तो मिल जाएगी बीजेपी को, और उसके बाद 34 ऐसे विधायक बचते हैं। और अगर बीजेपी टीएमसी में सेंधमारी कर 9 और वोट जुटा लेती है तो पश्चिम बंगाल में 2 राज्यसभा की सीटें जो हैं वो हासिल कर सकती है बीजेपी, जो कि बड़ा झटका होगा ममता बनर्जी के लिए। खैर आपके लिए बता दें कि आज ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़ा झटका जो है वो पश्चिम बंगाल से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल की राज्यसभा में से 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार
हारती है तो मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की मुश्किलें इसीलिए भी ज्यादा क्योंकि मुश्किलें इसीलिए भी खड़ी हो सकती हैं क्योंकि एक तरफ जो वोट परसेंटेज है और विधायकों की संख्या है वो बीजेपी के पास काफी ज्यादा बच रही है, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ 4 सांसद अपने तरफ कर सकती हैं, पर उसके बाद उनके पास जो आंकड़ा है विधायकों का वो काफी ज्यादा कम बच रहा है। और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो 34 विधायक जो हैं वो बीजेपी के पास बच रहे हैं और ऐसे में कई ऐसे विधायक भी हैं टीएमसी के जो अभी अपने भ्रष्टाचारों को लेकर सजा काट रहे हैं और जेल में हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए 5वीं सीट हासिल करना जो है वो काफी ज्यादा टफ रहने वाला है और इसीलिए बीजेपी आसानी से टक्कर दे सकती है ममता बनर्जी के लिए। वहीं आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेता नामचीन एक्टर और मिथुन चक्रवर्ती जो हैं वो कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। तो इस बार अगर मिथुन चक्रवर्ती अगर अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हैं और इसी स्ट्रेटजी के अनुसार अगर वो टीएमसी में सेंधमारी करते हैं तो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा और बीजेपी के लिए बड़ी जीत, क्योंकि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो जो सांसद हैं वो लेकर जाएगी बीजेपी इस होने वाले राज्यसभा के चुनाव में। खैर, जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, देखना अहम रहेगा कि जो विधायक संपर्क में हैं जिनको लेकर लगातार दावे किए गए हैं, क्या इस फॉर्मूले पर काम करेगी बीजेपी या नहीं, और अगर करती है तो बड़ा झटका बीजेपी के लिए होगा और इसी के साथ बड़ी जीत बीजेपी की। इसी के साथ अगर हम बात करें गुजरात और गोवा की तो आपके लिए बता दें कि गोवा और गुजरात में इसीलिए बीजेपी के लिए जो है वो जीत आसान है क्योंकि ये भी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं गुजरात में और मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने गुजरात में अपनी सरकार बनाई है और 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी के पास 197 सदस्य हैं। अगर वोटिंग की नौबत भी आती है तो एक सीट जीतने के लिए 46 वोटों की जरूरत होगी और 3 सीटें जीतने के लिए 138 वोट चाहिए होंगे। ऐसे में बीजेपी का तीनों सीटें गुजरात से जीतना तय है और यह भी माना जा रहा है कि गुजरात या फिर गोवा से ही उतारा जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर को बीजेपी की तरफ से। जो सियासी गलियारों से ये खबर आ रही है कि इस बार राज्यसभा चुनाव में जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी कि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर को उतारा जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें गोवा विधानसभा में यानी कि राज्यसभा की एक ही सीट जो है वो गोवा से है और गोवा में लगभग विधानसभा की 40 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के पास 20 हैं और 3 सदस्य ऐसे हैं जो कि निर्दलीय हैं जो बीजेपी के साथ हैं। वोट गणित के मुताबिक गोवा की भी ये एक सीट जो है वो बीजेपी के हिस्से में आना तय है, यानी कि बीजेपी इस बार 4 सीटें जो हैं वो गोवा और गुजरात से बरकरार रखेगी। तो वहीं दूसरी तरफ 2 सीटें ले जा सकती है, पश्चिम बंगाल से एक तय है और दूसरी टीएमसी में सेंधमारी के बाद बीजेपी हासिल कर सकती है। खैर, अगर राज्यसभा में आंकड़ों की बात करें तो आपके लिए बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी इस समय पर सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास 93 सदस्य हैं और 31 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और टीएमसी के 12 सांसद हैं और 10 सीटों पर चुनाव के बाद राज्यसभा में बीजेपी का संख्या बल सीट के फायदे के साथ साथ 93 से 94 पर पहुंच जाएगा और कांग्रेस एक सीट के नुकसान के साथ 31 से 30 पर आ जाएगी, जो कि कांग्रेस के लिए सही खबर नहीं है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है वो 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार तैयारी कर रही है, विपक्ष के साथ बैठकें हो रही हैं, पर वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव से लेकर तमाम जगहों पर आज कांग्रेस जो है वो विलुप्ति की कगार पर है और जिन राज्यों में सरकार बनी भी है वहां पर भी फ्री की गारंटियों को लेकर लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन और जनता का गुस्सा सामने आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।